खबर सामने आ रही है। राम मंदिर चोरी मामले में बड़ी खबर, ट्रस्ट के महासचिव पद से चंपत राय ने इस्तीफा दिया। वीएचपी के निर्देश पर चंपत राय का इस्तीफा, अनिल मिश्रा ने भी इस्तीफा दिया। राम मंदिर ट्रस्ट के 2 सदस्यों ने इस्तीफा दिया। बड़ी खबर इस वक्त की राम मंदिर चोरी मामले में ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ट्रस्ट के महासचिव पद से चंपत राय ने इस्तीफा दिया। वीएचपी के निर्देश पर चंपत राय ने इस्तीफा दिया। वहीं अनिल मिश्रा ने भी इस पूरे मामले पर इस्तीफा दिया है। राम मंदिर ट्रस्ट के 2 सदस्यों का इस्तीफा सामने आया है। आपको बता दें कि ट्रस्ट महासचिव चंपत राय के करीबी टिन्नू यादव को गिरफ्तार किया गया है। टिन्नू यादव समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। और अब इस मामले में बड़ी खबर सामने आ रही है कि ट्रस्ट के महासचिव पद से चंपत राय ने इस्तीफा दिया है। वीएचपी के निर्देश पर चंपत राय ने इस्तीफा दिया। वहीं अनिल मिश्रा ने भी इस्तीफा दिया है। बड़ी खबर, राम मंदिर ट्रस्ट के 2 सदस्यों का इस्तीफा। ट्रस्ट के महासचिव पद से चंपत राय ने इस्तीफा दिया है और उसके साथ ही अनिल मिश्रा ने भी इस्तीफा दिया है। राम मंदिर चोरी मामले में बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर राम मंदिर ट्रस्ट के 2 सदस्यों ने इस्तीफा दिया। ट्रस्ट के महासचिव पद से चंपत राय ने इस्तीफा दिया। वहीं अनिल मिश्रा ने भी इस्तीफा दिया है। वीएचपी के निर्देश पर यह इस्तीफा दिया गया है। आपको बता दें कि ट्रस्ट महासचिव चंपत राय के करीबी टिन्नू यादव समेत 8 जो आरोपी है उन्हें गिरफ्तार किया गया है इस पूरे मामले में। और 1:30 बजे जिला जज की कोर्ट में सभी 8 आरोपियों को पेश किया जाएगा। वहीं बड़ी खबर सामने ये आ रही है कि ट्रस्ट के महासचिव पद से चंपत राय ने इस्तीफा दिया है। अनिल मिश्रा ने भी इस पूरे मामले पर इस्तीफा दिया। मौजूद थी तो उस दौरान चंपत राय और गोपाल राव वहां पर मौजूद रहते थे, अनिल मिश्रा वहां पर मौजूद रहते थे। ऐसे में बताया जाता है कि चंपत राय से कई घंटों की पूछताछ एसआईटी ने की है और जो एसआईटी ने 6 दिन के जांच के बाद जो रिपोर्ट सीएम ऑफिस को सौंपी है, यानी एसीएस होम संजय प्रसाद को जो सौंपी है, उस रिपोर्ट में कहीं ना कहीं इस चंपत राय का जिक्र था, अनिल मिश्रा का जिक्र था और इसी वजह से दोनों का इस्तीफा भी हुआ है। सोर्सेस हमारे ये बता रहे हैं। लेकिन जब इस्तीफा जो रेजिग्नेशन है वो जब सामने निकल कर आएगा तो उसके बाद मालूम चल पाएगा कि आखिरकार वजह क्या है। लेकिन जिस तरीके से ये विवाद लगातार गहरा रहा था, एसआईटी लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, लगातार जिस तरीके से तो राम मंदिर चोरी मामले में बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर ट्रस्ट के महासचिव पद से चंपत राय ने इस्तीफा दिया है। अनिल मिश्रा ने भी इस्तीफा दिया है अपने पद से। राम मंदिर ट्रस्ट के 2 सदस्यों ने इस्तीफा दिया है। और आपको बता दें कि थोड़ी देर पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का भी बड़ा बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने ये कहा कि एसआईटी की रिपोर्ट आते ही कार्रवाई शुरू की गई है। और आपको बता दें कि ट्रस्ट और जिस तरीके से लगातार गमन की बातें आ रही थी, दानपेटी से चोरी की बातें आ रही थी और साफ तरीके से जो पूरा देखरेख है, ये कहीं ना कहीं चंपत राय ही देखरेख करते हैं। किसकी कहाँ तैनाती होगी, किसकी कहाँ रखा जाएगा और जिस तरीके से भर्ती प्रक्रिया राम मंदिर में जिस तरीके से भर्ती प्रक्रिया हुई थी, जिस तरीके से नौकरियां दी गई थी, उसको लेकर तमाम एसआईटी ने सवाल उठाए थे। तो कई क्लीन चिट एसआईटी ने किसी को नहीं दिया था और इसी के मद्देनजर चंपत राय और अनिल मिश्रा दोनों को रेजिग्नेशन अपना देना पड़ा है। बहरहाल अब जैसे ही रेजिग्नेशन लेटर सामने आएगा उसके बाद असल वजह मालूम चल जाएगी। लेकिन अभी तो यही है कि एसआईटी ने साफ साफ लफ्जों में अपने जो रिपोर्ट है, जो सोर्सेस हमारे बता रहे हैं कि उसमें जो कार्य प्रणाली है मंदिर का, उसको लेकर सवाल उठाया था और ये पूरा कार्य प्रणाली जो है वो खुद चंपत राय देखते हैं। तो चंपत राय पर सवाल उठना लाजमी था और इसी वजह से एसआईटी की टीम ने चंपत राय से कई घंटों की पूछताछ की थी। जी, तो बड़ी खबर, ट्रस्ट के महासचिव पद से चंपत राय ने इस्तीफा दिया। उनके साथ अनिल मिश्रा ने भी इस्तीफा दिया है। राम मंदिर ट्रस्ट के 2 सदस्यों ने इस्तीफा दिया है। वहीं आपको बता रहे थे कि अब से थोड़ी देर पहले सीएम योगी ने भी बड़ा बयान इस पूरे मामले पर दिया कि एसआईटी की रिपोर्ट आते ही कार्रवाई शुरू की गई है और आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एसआईटी की रिपोर्ट का अध्ययन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया और थोड़ी देर पहले देवरिया में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्होंने राम भक्तों को एक बार फिर से वहां से मैसेज दिया है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम भक्त हैं और एक उन्होंने क्लियर मैसेज दिया है और कि दूध का दूध पानी का पानी होगा। और जिस तरीके से लगातार सवाल उठ रहे थे चंपत राय को लेकर, अनिल मिश्रा को लेकर,
तरीके से कंटिन्यूसली सवाल उठ रहे थे, विपक्ष सवाल उठा रहा था, तो कहीं ना कहीं एसआईटी की टीम ने जब जांच किया है और दोनों लोगों से, चाहे अनिल मिश्रा हो या फिर चंपत राय हो, घंटों की पूछताछ हुई है। जब घंटों की पूछताछ होती है तब जाहिर तौर पे वो शख्स संदेह के घेरे में होता है, तभी घंटों की पूछताछ होती है और उसमें कहीं ना कहीं विरोधाभास मिला होगा इनके बयानों में। जिस तरीके से टिन्नू यादव, रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव हो गए या फिर लव कुश हो गए, यहाँ से रिकवरी भी हुई है इनके पास से। जो 8 आरोपी हैं, 8 आरोपियों के पास से तकरीबन 70 लाख रुपए का रिकवरी भी हुआ। तो एक बात तो तय है कि दान पेटी से चोरी हुई है और चोरी जिन्होंने भर्ती की, यहाँ पर नौकरियां जो उन्होंने राम मंदिर में दी, वो चंपत राय थे, अनिल मिश्रा थे। तो नौकरियों को लेकर भी सवाल उठाया गया है कि भर्ती प्रक्रिया को उस तरीके से पारदर्शी नहीं किया गया और उस तरीके से जैसे जो जिस लायक है उसको उस लायक नौकरी देनी चाहिए, तो इस तरीके का कुछ सिस्टम वहाँ बनाया नहीं गया था। तो इसको लेकर एसआईटी ने सवाल उठाया था। कार्य पर जो अंदरूनी देखरेख की जा रही थी मंदिर की, उसको लेकर सवाल उठाया था एसआईटी ने और उसके बाद अब चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा हुआ है। जी, वहीं इससे पहले सीएम योगी ने देवरिया में एसआईटी और दान चोरी को लेकर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। लूटा ही नहीं था, नोचा था। बेईमानी और भ्रष्टाचार के कीर्तिमान स्थापित किए थे। बेईमानी और भ्रष्टाचार के जो कीर्तिमान स्थापित किए थे, वे आज अयोध्या पे आक्षेप लगा रहे हैं। बहनों और भाइयों, ये स्वीकार्य नहीं। सरकार की जो मंशा है, सरकार ने पहले दिन कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा, लेकिन मैं फिर से अपील करूंगा, राम भक्तों की अग्नि परीक्षा मत लो। राम भक्तों के साथ, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। अगर तथ्य नहीं है, पुष्ट प्रमाण नहीं है, तो आरोप प्रत्यारोप बंद करो, और प्रमाण है तो एसआईटी को सबूत सहित प्रमाण प्रस्तुत करो। एसआईटी की सिफारिश के अनुरूप सरकार कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है और जब वरिष्ठ अधिकारियों की टीम कार्य कर रही है तो उसमें फिर राजनीतिक बयानबाजी बंद करें। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर ट्रस्ट के महासचिव पद से चंपत राय ने इस्तीफा दिया है और इसके साथ ये भी खबर आ रही है कि अनिल मिश्रा ने भी इस्तीफा दिया है। तो सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, वीएचपी के निर्देश पर चंपत राय ने इस्तीफा दिया। राम मंदिर ट्रस्ट के 2 सदस्यों ने इस्तीफा दिया है। बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से इस वक्त की, राम मंदिर चोरी मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर ट्रस्ट के महासचिव पद से चंपत राय ने इस्तीफा दिया। वीएचपी के निर्देश पर यह इस्तीफा दिया गया। चंपत राय के साथ ही अनिल मिश्रा ने भी इस्तीफा दिया है। राम मंदिर ट्रस्ट के 2 सदस्यों का इस्तीफा। वहीं सीएम योगी ने भी इस पूरे मामले में बड़ा बयान दिया है कि एसआईटी की रिपोर्ट आते ही कार्रवाई शुरू की गई है। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी राजीव सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर है। राजीव, बड़ी खबर सामने आ रही है कि ट्रस्ट के 2 सदस्यों ने इस्तीफा दिया है। इसके साथ ही सीएम योगी ने भी बड़ा बयान दिया है कि जल्दी सब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। देखिए, अब से कुछ देर पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये साफ किया था कि इस पूरे मामले में एसआईटी जांच कर रही है, दूध का दूध पानी का पानी किया जाएगा। जो भी शख्स इसमें शामिल है उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। राम भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके तहत अभी तक जो एसआईटी की सिफारिश पर 8 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर की गई थी, उनको गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से करीब 75 लाख रुपए का कैश भी बरामद किया गया है। जिसके बाद अब ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि इस ट्रस्ट में के सचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा ने भी इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि प्रथम दृष्टया एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में ये बात साबित हुई है कि न सिर्फ दान चोरी हुई है बल्कि बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है। कहीं न कहीं इन दोनों लोगों की ये जिम्मेदारी थी कि इसकी निगरानी की जाए, लेकिन उसमें चूक हुई है, जिसके चलते अब चंपत राय और अनिल मिश्रा ने भी इस्तीफा दिया है। बीते दिनों अयोध्या दौरे पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चंपत राय से दूरी बनाते हुए ये निर्देश जारी किया गया था कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में चंपत राय नहीं रहेंगे, उनकी जगह कोई दूसरा प्रतिनिधि भेजा जाए। ऐसे में अब साफ है कि अभी
न सिर्फ इन 8 लोगों के खिलाफ बल्कि जांच के दौरान जो लोग शामिल आएंगे, जिन का नाम इस चंदा चोरी में सामने आएगा, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी जो 8 नामजद थे उनको गिरफ्तार किया गया है। अब से कुछ देर बाद कोर्ट में दाखिल किया जाएगा, उनके कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा और वहां से उनको जेल भेजा जाएगा, जिसके बाद पुलिस उन्हें पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेगी। और फिर जो अन्य लोग शामिल हैं, ये घोटाला कब से हो रहा था, ये चोरी कब से हो रही थी, इस बात की जानकारी हासिल की जाएगी और कौन कौन से लोग थे, किनके कहने पर इस तरह के ये काम हो रहे थे, उनका भी पता लगाने की कोशिश की जाएगी। दूसरी ओर मुख्यमंत्री ने जो अन्य विपक्षी दलों के नेता हैं उन पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि अनर्गल बयान मत लगाए, आरोप मत लगाइए। अगर आपके पास साक्ष्य हैं, सबूत हैं, तो वो एसआईटी, क्योंकि अभी भी एसआईटी की जांच जारी है, एसआईटी ने प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी है जिसके आधार पर ये एफआईआर कराई गई है। अभी एसआईटी आने वाले दिनों में अपनी जांच करती रहेगी। इस दौरान चाहे वो आप नेता संजय सिंह द्वारा जो तमाम साक्ष्य दिए गए हैं उनको भी एसआईटी ने जांच में शामिल किया है और उसी के आधार पर अब ये एक बड़ी कार्रवाई हुई है। ऊपर से भी निर्देश दिया गया था कि जो लोग प्रथम दृष्टया जिनकी लापरवाही या जिम्मेदारी बनती है उन लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जिसके क्रम में एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा, जिन पर पहले जमीन खरीद के घोटाले का आरोप लगा था, उन्होंने अब ट्रस्ट से इस्तीफा दे दिया है। तो कुल मिलाकर अब इस पूरे मामले की जहां पर एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू की गई है, तो वहीं दूसरी ओर जो है वो जो ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं उनको भी अब इसमें जिम्मेदारी जवाबदेही तय की जा रही है, उनका भी इस्तीफे का क्रम शुरू हो चुका है। बिल्कुल राजीव, इस पूरे मामले पर जो राजनीति है वो भी गर्माती जा रही है। इसके साथ ही चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया, अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया और 1:30 बजे के करीब जिला जज कोर्ट के सामने ये सभी 8 आरोपियों को पेश भी किया जाएगा। तो इस पूरे मामले में आगे अब क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी, क्या कुछ होगा? देखिए, अब से कुछ देर बाद इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां से ये जेल भेजे जाएंगे और उसके बाद पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेकर इनसे पूछताछ की जाएगी ताकि ये पता लगाया जा सके कि इस पूरे चंदा चोरी केस में कौन कौन लोग शामिल थे, किनके इशारे पे इस चंदा चोरी हो रही थी। बिल्कुल। और राजीव, इसके साथ ही जिस तरह से विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है, तो वहीं सीएम योगी का भी बयान सामने आया है कि एसआईटी की रिपोर्ट आते ही कार्रवाई शुरू की गई है और आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कैसे देखते हैं इस बयान को आप? Your call has been... तो हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव थे जो कि हमें तमाम जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे। और राम मंदिर चोरी मामले में जो बड़ी खबर सामने आई है कि ट्रस्ट के महासचिव पद से चंपत राय ने इस्तीफा दिया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। वीएचपी के निर्देश पर चंपत राय ने इस्तीफा दिया, अनिल मिश्रा ने भी इस्तीफा दिया है, राम मंदिर ट्रस्ट के 2 सदस्यों ने इस्तीफा दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की सूत्रों के हवाले से आ रही है, जहां राम मंदिर चोरी मामले में ट्रस्ट के महासचिव पद से चंपत राय ने इस्तीफा दिया है, अनिल मिश्रा ने भी इस्तीफा दिया है, राम मंदिर ट्रस्ट के 2 सदस्यों ने इस्तीफा दिया है। बड़ी खबर इस पूरे मामले पर सामने आ रही है। वहीं सीएम योगी का भी बयान हमने आपको सुनाया कि किस तरह से उन्होंने कहा कि जल्द ही सब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। तो वहीं दूसरी तरफ अब से कुछ ही देर में जिला जज की कोर्ट में 8 आरोपियों को पेश किया जाएगा। आपको बता दें, ट्रस्ट महासचिव चंपत राय के करीबी चिन्नू यादव समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और उन्हें जिला जज के सामने पेश किया जाएगा 1:30 बजे। और बड़ी खबर इस बीच सामने ये आ रही है कि ट्रस्ट के महासचिव पद से चंपत राय ने इस्तीफा दिया है। वीएचपी के निर्देश पर चंपत राय ने इस्तीफा दिया है, अनिल मिश्रा ने भी पूरे मामले पर इस्तीफा दिया है, राम मंदिर ट्रस्ट के 2 सदस्यों ने इस्तीफा दिया है। बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से इस वक्त की। तो राम मंदिर चोरी मामले में इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दिया है, राम मंदिर ट्रस्ट के 2 सदस्यों ने इस्तीफा दिया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, वीएचपी यानी विश्व हिंदू परिषद के निर्देश पर चंपत राय ने इस्तीफा दिया है। वहीं अब से थोड़ी ही देर में आपको बता दें कि जिला जज की कोर्ट में सभी 8 आरोपियों को पेश किया जाएगा। ट्रस्ट महासचिव चंपत राय के करीबी चिन्नू यादव समेत 8 आरोपियों को पेश किया जाएगा जिला जज कोर्ट के सामने। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है राम मंदिर चोरी मामले से जुड़ी हुई, जहां पर
ट्रस्ट के महासचिव पद से चंपत राय ने इस्तीफा दिया है। वहीं बीएचपी के निर्देश पर आपको बता दें चंपत राय ने इस्तीफा दिया, अनिल मिश्रा ने भी इस्तीफा दिया है। राम मंदिर ट्रस्ट के 2 सदस्यों का इस्तीफा। वहीं हमने आपको, और कौन है चंपत राय, तो बीएचपी से लंबे वक्त से जुड़े हुए हैं। राम मंदिर आंदोलन में सक्रिय भूमिका रही थी चंपत राय की। राम मंदिर के लिए फंड जुटाने का काम किया था चंपत राय ने। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव रहे हैं चंपत राय। ट्रस्ट से जुड़े फैसले लेने का अधिकार था इनके पास। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव रहे हैं चंपत राय और काफी वक्त से वीएचपी से जुड़े रहे हैं। तो कौन है चंपत राय, ये हम आपको बता रहे हैं। राम मंदिर, आपको बता दें राम मंदिर के लिए फंड जुटाने का काम किया है चंपत राय ने। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव रहे हैं और इसके साथ ही वीएचपी से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। ट्रस्ट से जुड़े फैसले लेने का भी इनके पास अधिकार था। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव रहे हैं चंपत राय, वीएचपी से लंबे वक्त से जुड़े रहे हैं। और हमारे साथ वरिष्ठ वकील हरिशंकर जैन जी जुड़े हुए हैं। हरिशंकर जैन जी, बड़ी खबर इस पूरे मामले में जो सामने आई है वो ये है कि ट्रस्ट के महासचिव पद से चंपत राय ने इस्तीफा दिया है और उनके साथ ही अनिल मिश्रा ने भी इस्तीफा दिया है। कैसे देखते हैं अब आप इस पूरे मामले को? देखिए, उन्होंने इस्तीफा इसलिए दिया है ताकि जांच प्रभावित न हो और कोई ये न कह सके कि लोग रहते हुए जांच सही नहीं हुई। अब जांच में जो सामने होगा वो सामने आएगा तो मालूम पड़ेगा जी। और इसके साथ ही सीएम योगी का भी बयान सामने आया है। जिस तरह से जमकर राजनीति भी हो रही है इस पूरे मामले पर, सीएम योगी का भी ये बयान सामने आया है कि एसआईटी गठित कर दी गई है और जल्द सब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। किसका, क्या बताया? सीएम योगी का भी हरिशंकर जैन जी, इस पूरे मामले पर जो बयान सामने आया है, सीएम योगी ने भी ये कहा कि जल्द ही इस पूरे मामले पर सब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। एसआईटी गठित कर दी गई है इस पूरे मामले पर। योगी जी ने कहा है तो हम लोग विश्वास करना चाहिए और मेरे समझ से योगी जी कहा है तो न्याय होगा और जो दोषी छूटेंगे नहीं, बचेंगे नहीं। जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ वरिष्ठ वकील हरिशंकर जैन जी जुड़े हुए थे और बड़ी खबर लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं राम मंदिर चोरी मामले में से जुड़ी हुई, जहां पर सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है कि महासचिव पद से चंपत राय ने इस्तीफा दिया है। बीएचपी के निर्देश पर चंपत राय ने इस्तीफा दिया है। अनिल मिश्रा ने भी इस्तीफा दिया इस पूरे मामले पर। राम मंदिर ट्रस्ट के 2 सदस्यों का इस्तीफा इस पूरे मामले पर सामने आया है। वहीं हम आपको लगातार बता रहे हैं कि चंपत राय आखिर हैं कौन। तो राम मंदिर के लिए फंड जुटाने का काम किया करते थे ये, और राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव रहे हैं और इसके साथ ही ट्रस्ट से जुड़े फैसले लेने का भी अधिकार इनके पास था। बीएचपी से भी लंबे वक्त से ये जुड़े हुए थे। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव रहे हैं और जो बड़ी खबर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से वो ये कि ट्रस्ट के महासचिव पद से चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर उसकी अगर उन्हें कोई शिकायत है, कुछ उन्हें गलतियां लगती है तो वो आके एसआईटी के सामने पेश हो, एविडेंस दे। उसके बाद हमने देखा कि जौनपुर के एक श्रद्धालु ने कहा कि उन्होंने जो चढ़ावा चढ़ाया था उसकी रसीद उन्हें नहीं मिली। तो लगातार ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर ट्रस्ट के महासचिव पद से चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है। बीएचपी से लंबे वक्त से जुड़े रहे हैं चंपत राय, और चंपत राय के साथ ही आपको बता दें अनिल मिश्रा ने भी इस्तीफा दिया है। राम मंदिर ट्रस्ट के 2 सदस्यों ने इस्तीफा दिया है। बड़ी खबर इस पूरे मामले पर सामने आ रही है। वहीं हम लगातार आपको बता रहे हैं कि आखिर चंपत राय हैं कौन। वहीं आपको ये भी बता दें कि ट्रस्ट महासचिव चंपत राय के करीबी टिन्नू यादव समेत 8 आरोपी इस पूरे मामले पर गिरफ्तार किए गए हैं और अलग अलग थानों में भी इन्हें रखा गया था और इनसे आज इनकी पेशी भी है कोर्ट में। तो वहीं बड़ी खबर सामने आ रही है कि ट्रस्ट के महासचिव पद से चंपत राय ने इस्तीफा दिया है। बीएचपी के निर्देश पर चंपत राय ने इस्तीफा दिया है। वही कौन है चंपत राय, लगातार आपको बता रहे हैं कि ट्रस्ट से जुड़े फैसले लेने का इनके पास अधिकार था। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव रहे हैं चंपत राय। बीएचपी से भी लंबे वक्त से ये जुड़े रहे हैं। तो बड़ी खबर लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर ट्रस्ट के महासचिव पद से चंपत राय ने इस्तीफा दिया है। बीएचपी के निर्देश पर चंपत राय ने इस्तीफा दिया है। अनिल मिश्रा ने भी इस पूरे मामले पर इस्तीफा दिया है। राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों का इस्तीफा।
वहीं राम मंदिर दान गबन मामले में सीएम योगी का भी जो बड़ा बयान था वो भी हमने आपको सुनाया। किस तरह से एसआईटी की रिपोर्ट आते ही कार्रवाई शुरू की गई इस पूरे मामले पर। आस्था के साथ खिलवाड़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएम योगी ने ये कहा कि सब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। एसआईटी की रिपोर्ट आपको बता दें आते ही कार्रवाई शुरू की गई है, सीएम योगी की तरफ से ये कहा गया। वहीं बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर राम मंदिर चोरी मामले में ट्रस्ट के महासचिव पद से चंपत राय ने इस्तीफा दिया है। वहीं वीएचपी के निर्देश पर चंपत राय ने इस्तीफा दिया है। अनिल मिश्रा ने भी इस्तीफा दिया है। राम मंदिर ट्रस्ट के 2 सदस्यों ने इस्तीफा दिया है। वहीं आपको बता दें कि ट्रस्ट महासचिव चंपत राय के करीबी टिन्नू यादव को भी गिरफ्तार किया गया है। टिन्नू यादव समेत 8 आरोपियों को इस पूरे मामले पर गिरफ्तार किया गया और आपको लगातार बता रहे हैं कि कौन है चंपत राय। तो ट्रस्ट से जुड़े फैसले लेने का इनको अधिकार था और इसके साथ ही राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव रहे हैं चंपत राय। वीएचपी से लंबे वक्त से जुड़े रहे हैं। वहीं संत समाज ने इस पूरे मामले पर क्या प्रतिक्रिया दी है, आपको ये सुनाते हैं। जांच रिपोर्ट जब मुख्य सचिव को सौंपने के बाद श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन के तहरीर पर एफआईआर दर्ज हो चुका है। इसमें 8 लोगों को बाकायदे नामजद किया गया है और भी इसमें जांच की प्रक्रिया है। विवेचना के दौरान इसमें और भी जो दोषी लोग पाए जाएंगे उसके ऊपर कार्रवाई होगी। सरकार ने त्वरित जो है एसआईटी का गठन कराया और निष्पक्ष जांच करा करके दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। जो भ्रामकता फैलाया जा रहा था वह दुर्भाग्यपूर्ण था। मुझे विश्वास है कि मैं यह सरकार से मांग करूंगा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा जो है प्रचलित करा करके और तत्काल प्रभाव से इन दोषियों के ऊपर दंडात्मक कठोरतम कार्रवाई करके यह एक समाज में एक नजीर। मंदिर पर जो आरोप जो आया था, एसआईटी ने जो जांच किया है, प्रदेश सरकार के और केंद्र सरकार को मैं धन्यवाद देता हूं। ये सरकारों ने जिस तरह से ये जो चोरी पर आरोप विपक्ष लगाते थे, जो आज एसआईटी रिपोर्ट पर जो रिपोर्ट हुआ है, इसके ऊपर मैं दोनों सरकार को और धन्यवाद देता हूं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार और राम भक्तों के साथ इस तरह का जो ट्रीटमेंट करने वाले हैं, इनको भी इनके ऊपर भी दर्ज होना चाहिए। राम मंदिर के निवेदन पर एसआईटी का गठन हुआ और जांच प्रक्रिया पूरी हुई, जिसमें 8 लोगों के ऊपर एफआईआर हुआ है और माननीय योगी आदित्यनाथ जी के अथक प्रयास से कुछ लोग पकड़े गए हैं, कुछ और पकड़े जाएंगे और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि दूध का दूध और पानी का पानी अलग करने में लगे हुए हैं और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि 140 करोड़ भारत की जनता का जो मन आहत हुआ था वो अब थोड़ा। लेकिन राम के नाम पर आप सख्त स्टेप लीजिए, जाहिर कीजिए इन मगरमच्छों को ऊपर पुनः एफआईआर हो और नए एफआईआर हो, इनको ट्रस्ट से तत्काल निकालने की कोशिश किया जाए और अयोध्या छोड़ने कहा जाए कि आप लोग अयोध्या छोड़ के बाहर चले जाइए। यदि आप अयोध्या में रहेंगे तो निश्चित है ये जांच। तो संत समाज की प्रतिक्रिया हमने आपको सुनाई। वहीं बड़ी खबर हम लगातार आपको बता रहे हैं, जहां पर ट्रस्ट के महासचिव पद से चंपत राय ने इस्तीफा दिया है। राम मंदिर ट्रस्ट के 2 सदस्यों का इस्तीफा सामने आया। अनिल मिश्रा ने भी इस्तीफा दिया। आपको बता दें वीएचपी के निर्देश पर चंपत राय की तरफ से इस्तीफा दे दिया गया। वहीं आपको बता दें कि इस पूरे मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ट्रस्ट महासचिव चंपत राय के करीबी टिन्नू यादव समेत 8 आरोपियों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया है। और जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये कि ट्रस्ट के महासचिव पद से चंपत राय ने इस्तीफा दिया है। वीएचपी के निर्देश पर चंपत राय ने इस्तीफा दिया और इसके साथ ही अनिल मिश्रा ने भी इस पूरे मामले पर को लेकर के इस्तीफा दे दिया। तो राम मंदिर चोरी मामले में बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर चंपत राय ने इस्तीफा दिया। आपको बता दें ट्रस्ट के महासचिव पद से इस्तीफा दिया है चंपत राय ने और वीएचपी के निर्देश पर चंपत राय की तरफ से इस्तीफा दिया गया। अनिल मिश्रा ने भी इस्तीफा दिया है और राम मंदिर ट्रस्ट के 2 सदस्यों का इस्तीफा सामने आया। यूनिट हमेशा यहाँ पर अयोध्या में तैनात रहती है, उनका भी डिप्लॉयमेंट वहाँ पर किया गया है। तो इसको एसआईटी
तो बड़ी खबर लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर ट्रस्ट के महासचिव पद से इस्तीफा दिया गया है, चंपत राय ने इस्तीफा दिया है। वहीं हमने आपको ये भी बताया कि इस पूरे मामले में अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जिला जज कोर्ट के सामने उनकी पेशी भी आज होगी। तो वहीं आपको बता दें कि सीएम योगी का भी इस पूरे मामले पर बयान सामने आया, जहां उन्होंने ये कहा कि एसआईटी की रिपोर्ट आते ही कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। वहीं संत समाज की प्रतिक्रिया भी हमने आपको सुनाई। बड़ी खबर, जहां पर महासचिव, ट्रस्ट के महासचिव पद से इस्तीफा दिया है चंपत राय। आदित्यनाथ को सौंपी गई है, जो मुख्यमंत्री दफ्तर को सौंपी गई है, उस रिपोर्ट के कुछ अंश जरूर नित्य गोपाल दास जी के पास पहुंचे होंगे और वो नित्य गोपाल दास जी उस पर जरूर मंथन किए होंगे। और इस बैठक में जिस तरीके से दान पेटी में गबन और चोरी का मामला निकल कर सामने आया, इस पर चर्चाएं हो रही हैं। ये भी कहा जा रहा है कि इस बैठक के पहले या इस बैठक में ही, इसमें अभी श्योरिटी नहीं है, चंपत राय और अनिल मिश्रा ने यहाँ पर इस्तीफा दी है। जाहिर तौर पर बैठक खत्म होगी, उसके बाद और कुछ निकल कर सामने आएगा। लेकिन जिस तरीके से ये चोरी का मामला निकलकर सामने आया है वो बहुत ही गंभीर है। एसआईटी की रिपोर्ट बहुत ही गंभीर रूप से आई हुई है, जिसमें तमाम खामियों को उजागर किया गया है और उस बात को लेकर नित्य गोपाल दास जो है वो चर्चा कर रहे हैं। जी।